नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संगीता शर्मा एक नए पाठ के साथ। बच्चों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम संज्ञा के विकार के अंतर्गत आने वाले विषय वचन के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं वचन के बारे में। आइए बच्चों जानते हैं वचन का अर्थ एवं परिभाषा। वचन किसे कहते हैं और वचन का अर्थ क्या होता है? तो यानी बच्चों, वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या। इसे अंग्रेजी में नंबर कहा जाता है। बच्चों, इसे ही संक्षेप में वचन कहा जाता है। इसका दूसरा अर्थ कहना भी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, अधिक संख्या के होने का बोध होता हो, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे बच्चा बैठा है, बच्चे बैठे हैं। तो यहाँ पर बच्चा और बच्चे, बच्चा एक वचन है और बच्चे बहुत सारे बच्चे। लड़की लिख रही है और लड़कियां लिख रही हैं। यानी लड़की यानी एक लड़की लिख रही है और लड़कियां यानी बहुत सारी लड़कियां, एक से ज्यादा लड़कियां लिख रही हैं। वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं बच्चों? वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। आइए जानते हैं वचन के भेद के बारे में। जो पहला भेद है हमारा एक वचन। एक वचन किसे कहते हैं बच्चों? बच्चों, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक ही संख्या के होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। बोध यानी जिससे पता चले हमें। जैसे पुस्तक, कपड़ा, पेंसिल, पत्ता, घोड़ा, कुत्ता, तोता, पंखा, कीड़ा, सितारा आदि। अब इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है? यानी पुस्तक, कितनी पुस्तक है? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं तो एक ही पुस्तक है ना। पेंसिल, एक ही पेंसिल है ना, एक वचन। कुत्ता एक ही है, एक वचन। तोता एक ही है तो एक वचन। वाक्य के माध्यम से समझते हैं। लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है यानी ये भी हमारा क्या है? एक वचन। लड़का एक ही है। गाय चरती है, गाय एक वचन है। घोड़ा दौड़ रहा है तो यानी घोड़ा एक वचन है। तो बच्चों, इन शब्दों के माध्यम से जाना आपने कि एक वचन किसे कहते हैं। जानते हैं वचन के दूसरे भेद के बारे में, जो कौन सा है? बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं बच्चों? तो बच्चों, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, यानी एक से ज्यादा होने का पता चले, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें। कपड़े, बहुत सारे कपड़े। पेंसिलें, एक से ज्यादा पेंसिलें। पत्ते, एक से ज्यादा पत्ते। घोड़े, एक से ज्यादा घोड़े। कुत्ते, एक से ज्यादा कुत्ते, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। तोते, एक से ज्यादा तोते। पंखे, एक से ज्यादा पंखे। कीड़े, सितारे यानी एक से ज्यादा। वाक्य के माध्यम से जानते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे यानी एक से ज्यादा होने का बोध हो रहा है। बच्चे कितने हैं? यानी एक से ज्यादा हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। गायें चर रही हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो बच्चों, आपको पता चल रहा है ना कि एक से ज्यादा होने का बोध हो, वहां पर क्या होता है? बहुवचन। अब बच्चों, कुछ विशेष बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जिससे आप ध्यान रखेंगे तो आप एक वचन से बहुवचन रूप बदल पाएंगे। तो पहली बात यह है कि संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया द्वारा वचन की पहचान होती है। कैसे होती है? जैसे बच्चा खेल रहा है। अब बच्चा क्या है? एक वचन है और संज्ञा शब्द है। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे यानी एक से ज्यादा तो बहुवचन है, तो यानी संज्ञा द्वारा वचन की पहचान। दूसरा वाक्य है वह खा रहा है। अब वह खा रहा है, ये वह क्या है? सर्वनाम शब्द है।
और बहुवचन में इसका रूप बदल गया वे, तो वे खा रहे हैं। तो सर्वनाम द्वारा वचन की पहचान हो गई। मोर उड़ रहा है, मोर क्या है? संज्ञा शब्द है। मोर उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर रहे हैं और रहा है यानी एक वचन, और रहे हैं यानी बहुवचन, और ये क्या है? क्रिया। तो क्रिया द्वारा वचन की पहचान इस तरह से की जाएगी। दूसरी विशेष बात जान लेते हैं, जो है द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन के रूप में होता है। जैसे सोना पीला है और चांदी सफेद। सोना और चांदी यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो यानी इसका प्रयोग कभी भी बहुवचन में नहीं होता, हमेशा एक वचन में ही होता है। दूध पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो दूध यानी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इसका भी प्रयोग कभी बहुवचन में नहीं होता बच्चों, हमेशा इसका प्रयोग एक वचन में होता है। तीसरी विशेष बात जान लेते हैं बच्चों, आदरणीय व्यक्तियों, महापुरुषों और उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यानी पिताजी एक ही हैं लेकिन बड़े हैं, तो उन्हें सम्मान देने के लिए उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाएगा, यानी मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पंडित नेहरू बच्चों के चाचा कहलाते हैं। पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू बच्चों के चाचा कहलाते हैं, तो यानी यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ही हैं, लेकिन उन्हें सम्मान देने के लिए, है ना, तो उनका प्रयोग हम किस में करेंगे? बहुवचन में करेंगे। आइए जानते हैं चौथी विशेष बात। तो बच्चों, कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू, होंठ, दाम, बाल, रोंगटे, तेवर, नेत्र, काम आदि। तो उदाहरण के माध्यम से, एक वाक्य प्रयोग के माध्यम से जानते हैं। हस्ताक्षर, जैसे बच्चों हम हमेशा कहते हैं ना कि उस व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर दिए, हम कभी नहीं बोलते कि वो उस व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर दिया। प्राण, उस महान व्यक्ति के प्राण निकल गए। तो इसी तरह से हम हर एक शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है ये शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। नंबर 5, पांचवी विशेष बात, शब्द युग्म के बहुवचन में परिवर्तन के समय केवल अंतिम शब्द में परिवर्तन आता है बच्चों। जैसे भेड़ बकरी, अब भेड़ बकरी हमारा एक वचन है, अब हम इसे बहुवचन में बदलेंगे तो ये दूसरा जो शब्द है उसी में परिवर्तन होगा, जैसे भेड़ बकरियों। कुत्ता बिल्ली जो एक वचन है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो कुत्ता बिल्लियों। तो कुत्ता और कुत्ता एक जैसा समान है वो शब्द, लेकिन परिवर्तन किस में आया? दूसरे वाले शब्द में, यानी बिल्ली और बिल्लियों। गाय भैंस यानी गाय भैंसों। तो बच्चों आपने जाना कि शब्द युग्म के बहुवचन में परिवर्तन है ना, कहाँ कैसे कैसे आता है। आइए जानते हैं छठी विशेष बात। तो बच्चों, कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जैसे जनता, राजा, भीड़, पुलिस, वर्षा, पानी आदि। जैसे बच्चों हम बोलते हैं ना कि जनता हाहाकार कर रही है, हम कभी नहीं बोलते कि जनता हाहाकार कर रही है, हमेशा इसका प्रयोग हम एक वचन में ही करते हैं, यानी जनता हाहाकार कर रही है। राजा प्रजा का ख्याल रख रहा है। चौराहे पर भीड़ लगी है। पुलिस ने चोर को पकड़ा। वर्षा हो रही है, हम कभी नहीं बोलते कि वर्षा हो रही है, यानी वर्षा हो रही है। पानी बरस रहा है आदि। इस तरह से हम वाक्य में प्रयोग करके जानेंगे कि इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। जानते हैं सातवीं विशेष बात। बच्चों, अहंकार एवं गर्व प्रकट करने के लिए भी एक वचन शब्दों की जगह बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे किया जाता है देखिए, जैसे नेता ने कहा हम कल बात करेंगे, तो यानी यहाँ पर क्या प्रकट हो रहा है? अहंकार प्रकट हो रहा है। नेताजी एक ही हैं,
है ना। तो उनका प्रयोग किसमें हो रहा है? बहुवचन में। सिपाही ने कहा हमने चोर को पकड़ लिया। अब सिपाही एक ही सिपाही है ना, लेकिन वो गर्व प्रकट करते हुए कह रहा है कि हमने चोर को पकड़ लिया। तो बच्चों जाना आपने ना कि अहंकार एवं गर्व प्रकट करने के लिए भी हम एक वचन शब्दों की जगह बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। 8वीं विशेष बात जानते हैं बच्चों, है का प्रयोग एक वचन में होता है तथा है का प्रयोग बहुवचन में होता है। उसी प्रकार रहा है, रही है का प्रयोग एक वचन में तथा रहे हैं, रही हैं का प्रयोग बच्चों हमेशा बहुवचन में होता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब जानते हैं बच्चों एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ खास नियम। जो पहला नियम है हमारा, आकारांत पुल्लिंग एक वचन संज्ञा शब्द के अंत में आए तो आ को ए में बदल देते हैं। जैसे अब आप कहेंगे कि ये आकारांत क्या होते हैं? तो बच्चों आकारांत यानी जैसे हमारा शब्द है पहला कुत्ता, तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, तो जब हमने कुत्ता का वर्ण विच्छेद किया और इसके अंतिम वाला जो वर्ण है वो हुआ हमारा आ, यानी स्वर, त में स्वर मिला हुआ है, स्वर समाहित है, तो वहां हमने देखा तो यानी ता आ रहा है ना, तो वो आकारांत। ऐसे ही यदि अ आए तो अकारांत, ई आए तो इकारांत। इस तरह से हम इन कारांत की पहचान करेंगे। तो आकारांत पुल्लिंग एक वचन संज्ञा शब्द के अंत में आए आ को हम किस में बदल देंगे? ए में बदल देंगे। जैसे कुत्ता तो कुत्ते, ताला ताले, गधा गधे, नाला नाले। दूसरा नंबर है हमारा अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदल देते हैं। जैसे आंख, जैसे हमने आंख का वर्ण विच्छेद किया तो खा में स्वर समाहित है, स्वर को हमने अलग किया, स्वर क्या है हमारा अ, तो यानी अकारांत। आंख का हो जाएगा आंखें। सड़क, सड़क यानी अकारांत है तो यानी क्या हो गया, हमने ए मिला दिया इसमें, तो सड़कें। बहन बहने, रात रातें। नंबर 3 इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं बच्चों। इकारांत जैसे वर्ण विच्छेद करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया आपको त जमा ई, तो हमारा जो लास्ट का जो वर्ण है वो क्या आ रहा है? स्वर है हमारा ई। तो वैसे ही हमने पहचान लिया कि इकारांत है ये, तो वहां पर हम क्या लगा देंगे? या जोड़ देंगे। जैसे जाति एक वचन है, जातियां बहुत सारी जातियां। शक्ति शक्तियां, पंक्ति पंक्तियां, युक्ति युक्तियां। तो किस तरह से हमने या जोड़कर बहुवचन बना दिया। नंबर 4 इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में ई को इया में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं? जैसे जैसे टोपी, तो इकारांत है ये हमारा, पहचान लिया होगा आपने। टोपियां इसका बहुवचन बना दिया हमने, तो यानी हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? इया लगा दिया। जैसे नाली नालियां, नदी नदियां, सखी सखियां। इस तरह से हमने ई की जगह क्या लगा दिया? इया। नंबर 5 या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञा में या के ऊपर केवल चंद्र बिंदी का प्रयोग करते हैं। किसमें? बहुवचन बनाने के लिए। जैसे खटिया, तो या आ रहा है लास्ट में, तो उस पर हम सिर्फ चंद्र बिंदी लगा करके उस बहुवचन बना देंगे। जैसे खटिया, बगिया बगिया, चिड़िया चिड़िया, बुढ़िया बुढ़िया। नंबर 6 उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ए लगाकर, यानी छोटी ए पर चंद्र बिंदी लगाकर, तथा उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में ऊ को ऊ यानी बड़े ऊ को ऊ यानी छोटे ऊ बनाकर ए लगाते हैं। जैसे वधु
वधुएं, गऊ, गौएं, बहू, बहुएं, वस्तु, वस्तुएं। नंबर 7, बच्चों एकवचन संज्ञा के साथ लोग, जन, वर्ग, समूह, वृंद आदि समूहवाचक शब्द जोड़कर उन्हें बहुवचन में परिवर्तन किया जाता है। जैसे नेता, तो एक ही नेता, नेतागण यानी बहुत सारे, बहुवचन में परिवर्तित कर दिया। आप लोग, पाठक, पाठकगण, पक्षी, पक्षी वृंद। वाक्य के माध्यम से जानते हैं, जैसे छात्रगण पढ़ रहा है, पक्षी वृंद उड़ रहा है, स्त्री जाति का आदर करो। आइए बच्चों नंबर 8 जानते हैं। कुछ संबंध सूचक शब्द सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, उनका रूप नहीं बदलता बच्चों। जैसे चाचा, मामा, नाना, दादा, फूफा, बुआ आदि। जैसे वाक्य में प्रयोग करके हम देखते हैं, उसके 2 मामा हैं। नंबर दूसरा वाक्य, उसने तीनों चाचा को उपहार भेजे। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि रूप किस तरह से, उनका रूप नहीं बदला ना। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो से लाभ मिला होगा। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।